वेलकम बैक टू द शो। तो अब है अगला मरहला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कैबिनेट की तश्कील, और नाम भर भर के सामने आना शुरू हो गए हैं और सबकी तवज्जो इस बात पर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिलेगी और हाँ कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो करोड़पति तो खैर नहीं कह सकते, नेक्स्ट लेवल ही होता है कोई। पाकिस्तान के ख़जाने पर अलबत्ता बैठना एक बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन इस दिल गुर्दे के साथ हमें एक ही बंदा नज़र आता था मुस्लिम लीग नून में, वो इसहाक डार साहब थे। ऐसे लगता था वो ही आएंगे, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। लेकिन आपसे हमने इस पर पेशगोई ली थी कई बार, तो आपने क्या कहा था? जी, नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हों तो वो तो चाहेंगे कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हों, और अगर मियाँ साहब खुद बाहर बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर उस सूरत में शायद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इसी किस्म की गेम खेले जो उन्होंने पहले खेली थी कि इशारा इधर किया और कर कुछ और दिया। तो ये हो सकता है फिर कि इशारा यही हो कि इसहाक डार साहब बन रहे हैं और कोई बन और कुछ जाए। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना जरदारी साहब चूज़ करें ना नवाज शरीफ साहब चूज़ करें, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट ही चूज़ करेगी। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जो अब नाम सामने आ रहा है वो है या नहीं, ये सानवी सवाल है। पहला सवाल ये कि मुसद्दिक मलिक साहब के बकौल ये ओहदा ना लेने की वजह यह है कि इसहाक डार साहब की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी चिड़िया क्या तशखीस कर रही है कि वो वज़ीर ख़जाना बनने के लिए तो अनफिट हैं, लेकिन अगर वज़ीर ख़ारजा बन जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ज़ाहिर है कि ये नॉनसेंस है, दोनों नॉनसेंस है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मगर देखिए ना मसला क्या है। मसला ये है कि उन्होंने और नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, मगर क्यों हम लोग कह रहे थे कि मसला बनेगा, ये शायद ना बन सकें, यही कह रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज इतला यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि वो बने, सीधी सी बात है। ठीक। अच्छा। और मैंने जो उस वक्त इशारा किया था कि उस वक्त जब ये बात चल रही थी कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैंने इशारा यही किया था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी। अच्छा, बात यह कि ये सारी जो चक्कर चला है, ये जो बनी है प्लस प्लस हाइब्रिड, बेसिकली मेजर डिसीजंस आर इस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, और शायद में 3-4 लोग बैठ के ये फैसले कर रहे हैं। ठीक। अच्छा अच्छा, हाँ, अब ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, किचन कैबिनेट होती है। 3-4 लोगों में नवाज शरीफ साहब तो नहीं है। नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात मैं कह रहा हूँ वहाँ भी 3-4 लोग। मुझे लगा कि शायद मुशावरत कर रहे हो। नहीं, मुशावरत, इस चीज़ पे मुशावरत नहीं होती, वो हुक्म आता है। वो शहबाज शरीफ साहब को बता देते हैं कि हमारी ख्याल ये ऐसे है, वो ये नहीं कहते हुक्म ये, हमारा ख्याल है कि शायद डार साहब में नॉट बी ठीक, मेरा ख्याल है कुछ और सोचे। शहबाज साहब आके नवाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो नहीं मनते, वो तो नहीं मनते बिल्कुल। मियाँ साहब ने कहा तो कोशिश तो की होनी ना, कह वो जी वो नहीं मनते, वो देखो ना जी वो कहते ने है वे थे, तो फिर हुण की करिए। तो मतलब ये है कि डार साहब के बारे में बहुत सी काफ़ी अरसे से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और मीडिया के अंदर एंड पीपल्स पार्टी एज वेल, एंड पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा उसके ऊपर तबसरे किए हैं, काफ़ी हॉस्टिलिटी कि इन्होंने जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और जब नहीं थे तो इन्होंने कोशिश की कि मिफ्ता इस्माइल को निकालें, कामयाब हो गए, फिर खुद बने तो वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। तो इस किस्म की काफ़ी मैं समझता हूँ नेगेटिव थिंकिंग मीडिया के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डार साहब के बारे में है। और पीपल्स पार्टी ने भी बड़े बयान दिए, हम तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अगर ऐसी सूरत है तो ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि इनको नहीं बनने देंगे। ठीक। अब सवाल ये है कि अब कहाँ, अब ये बातें चल रही है कि फॉरेन मिनिस्टर जी, ठीक, मैं समझता हूँ ये भी फैसला जो है ये एस्टेब्लिशमेंट करेगी। तीसरी बात ये कि ये बनना चाहिए, इनको नहीं बनना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ यहाँ भी उसी किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे जो पहले आए थे कि इज़ ही द राइट पर्सन टू बी फॉरेन मिनिस्टर। तनकीद क्या होती थी इनकी? 2 किस्म की तनकीद थी डार साहब के ऊपर। एक ही थी कि ये लंबे क्लेम्स करते थे कि मैं 200 पे ले आऊँगा डॉलर को, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर लगे होते थे या कि मैंने ये किया और ये गलत है और ये सही है। फिर इन्होंने 1-2 दफ़ा IMF के ख़िलाफ़ भी गरजे जी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर दी भी। तो ये बातें डिप्लोमेसी में तो होती नहीं है ना जी। इस किस्म की बर्स्ट करना, बोलना इस तरीके से, गुस्से में आ जाना, ये तो डिप्लोमेट का तो ये होता है कि गुस्सा हो या खुशी हो तो शक्ल से पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, दैट इज़ द होल हॉलमार्क ऑफ अ डिप्लोमेट। जैसे हफीज शेख साहब,
हाँ, हफीज़ शेख साहब भी खैर स्माइल शाइल बड़े करते हैं, मगर उनकी स्माइल बड़ी डिसेप्टिव है। वो कभी उसका एक मतलब होता है, कभी दूसरा मतलब होता है। तो बहरहाल, तो अब ये है कि बड़े ठंडे दिल के, ठंडे मिजाज का बंदा चाहिए एज ए डिप्लोमेट। प्लस अब डार साहब के पास नॉलेज सारी है। ही हैज़ ऑल द नॉलेज एट हिज फिंगर टिप्स, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत, मैं समझता हूँ, बड़े ज़हीन और नॉलेजेबल शख्स है। मैंने बैठा हूँ मैं उनके साथ, मियाँ साहब के साथ, उनकी जो एडवाइस होती थी बड़ी सॉलिड होती थी, बड़ी सॉलिड। मगर जो तरीका है ना बयान करने का है, वो कुछ थोड़ा सा अनपॉलिटिकल, या उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी, थोड़ी ज़्यादा अग्रेशन होती थी और फर्मनेस, रिजिडिटी होती थी। तो अब ये है कि डिप्लोमेसी में भी दिस इज़ नॉट वेलकम। ओके, बट पेपर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एज देते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को कि वो इनसे बेहतर है। नहीं, बेहतर, देखिए वो तो बेहतर दो किस्म की बेहतरी होती है ना। एक तो पॉलिसी, कौन सी अच्छी पॉलिसी है, कौन सी बेहतर पॉलिसी, कौन सी नहीं है। दूसरा ये कि नेगोशिएशन करने का अंदाज क्या है। मिफ्ता इस्माइल साहब मेमन है। अब मेमन का तो ट्रेनिंग ही होती है किसी को नाराज़ नहीं करना। देखिए ना, मेमन तो इसीलिए तो कारोबारी ये बरादरी वैसे भी जानी जाती है, और वो बिल्कुल हर चीज़ स्माइल के साथ, कभी इधर कभी इधर, कभी बेंड होना तो ऐसे होना तो ऐसे हो जाते हैं, आगे होना तो वो ये बड़े एंटेने बड़े शार्प होते हैं। साढ़े पंजाबी है तो थोड़ा जैसे ठगे है ना, कभी कभी तो हम कभी जैसे बिल्कुल लम्बे पे आ जाने, तो कभी शेर बढ़ जाने, तो ये चलता नहीं है डिप्लोमेसी में। अच्छा, हाँ, तो और डिप्लोमेसी में कुछ नहीं पढ़ा। ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसमें कुछ नहीं पढ़ा। सारी पॉलिसी आती है एस्टैब्लिशमेंट से। ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड से व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग। आपके पास कोई ज़हन नहीं है इंडिपेंडेंट थिंकिंग का, ना ही इजाज़त है। अच्छा, वो सारी ट्रेनिंग ही फॉरेन ऑफिस की ऐसी है कि जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी वो सही है। लेकिन अब डार साहब के बारे में अगर ये इश्यूज हैं टेंशन के, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अनलाइकली कि उनको सपोर्ट करेगी एस्टैब्लिशमेंट। अब डिपेंड ये करता है इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब कितने फर्म हैं कि नहीं, अब ये तो कंसीड करना पड़ेगा ना आपको। तो नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक बहुत गहरा है डार साहब के साथ, और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हिज अप्रोच, बाकी उनमें कोई कमी नहीं है किसी किस्म की नॉलेज की, इश्यूज़ की, वो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हो या इकोनॉमी के इश्यूज़ हों। उनका जो तरीका है ना बयान करने का या आर्ग्यू करने का, वो लगता है ऐसे कि वो थोड़ा गला ही फाड़ लेंगे। हाँ, लेकिन IMF प्रोग्राम में उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है ना। हाँ, मगर वही तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि ही हैड सेड सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट द IMF। ये उसी किस्म की बात है जैसे इमरान खान ने एंड ऑफ स्लेवरी की बात कर दी थी, जी, अबाउट अफगानिस्तान, तो वो गले पड़ गई थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इशारे उधर से भी हो गए होंगे ना, कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर लाओ जो हमें जानता है, हमारे से बात कर सके। तो ये जानता है, सॉरी, ये जो नाम सामने आया है, नहीं, यही तो वो कहते हैं ना, इशारा यही है कि नहीं हमें जानते। अच्छा, हाँ, अब वो इशारे क्या कर रहे हैं, वो बेहतर तो ये होता है, उनका ये कहना है कि वो शख्स को लाएं जो उसने हमारे साथ काम किया है। अच्छा, शफीज शेख को ले आए, रजा बाकिर को ले आए, ठीक, इस किस्म के लोग जो कि IMF के अंदर रहे हैं, उनको पता वहाँ के इश्यूज़ कैसे हैं, कैसे वो बात मानते हैं, कैसे वो बात नहीं मानते। तो अगर ऐसा कोई शख्स आ जाता टू लीड दिस टीम, इट वुड बीन गुड। मगर शमशाद बेगम जी, शमशाद अख्तर, उन्होंने ठीक ठाक डीलिंग की है विद IMF। वो है बड़ी सख्त, लेट मी टेल यू, बड़ी तकड़ी औरत है, ठीक, मगर वो उनका जो आर्ग्यू करने का तरीका है ना, दैट्स वेरी सॉफ्ट, राइट, जेंटली यू डील विद। हाँ, वो मतलब वो लगता है ऐसे नहीं है कि शी इज एंग्री, बट शी इज फर्म। तो वो फर्मनेस लोग अप्रिशिएट करते हैं, अग्रेशन लोग अप्रिशिएट नहीं करते। इमोशनल और इंटेलिजेंस, वो भी आप जब भीख मांग रहे हो जी, ऑब्वियसली यू हैव टू बी तो मैं सॉफ्ट एंड समझता हूँ टेंडर। कि इस किस्म के इश्यूज हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन ऐसे में जब ये बातें हो रही थी तो एक ऑडियो लीक आई। आपको पता है पाकिस्तान में टाइमिंग के हिसाब से ऑडियो लीक आती है। अब जैसे साहब की ऑडियो, लोग उसको करंट सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, कुछ मखसूस पेजेस। इसहाक डार साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसहाक, मैंने वो सुनी है, बड़ी गौर से नहीं सुनी, जब सुनी तो मुझे फ़ौरन समझ आ गई। वो जनरल बाजवा के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उनका कहना ये है कि जनरल बाजवा एक ज़माने में इनको सपोर्ट करते थे, इनके करीब थे, दोस्त थे, और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि जनरल बाजवा इनके ख़िलाफ़ हो गए। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा ने इनको एश्योरेंस दी थी कि आपके ख़िलाफ़ जो भी होगा उसको मैं देख लूँगा, अच्छा, आप फिक्र ही ना करें। और तो इसलिए ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कौन था, मिफ्ता था, शायद खाका नवाब अब्बासी साथ, उन्होंने जेल कटनी पै गई।
तो उस हद तक तो जनरल बाजवा बड़े अच्छे थे, फिर वो कहते हैं कि जब जनरल बाजवा इनके खिलाफ हो गए तो कहने लगे मैं देख लवांगा इन्हों एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज वो हो गए थे ना, तो सारों के खिलाफ ही हो गए थे सारी नून के, वो जब ये सारा कुछ हुआ। ठीक है। तो इस किस्म आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट जनरल बाजवा। ओके फाइन। और जब ये ऑडियो लीक आई तो उसी से सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हवा किस रुख की चल रही है, किसके हक में और किसके खिलाफ। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, आपके फॉलोअर्स और व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनसे पता चलता है कि वो कितने कंसर्न्ड हैं इकोनॉमी को लेकर और बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी करते हैं। अब रेहान तरीन साहब है और ये सवाल आया बनी गाला से। बनी गाला जी, बनी गाला से सवाल आया, वो पूछ कह रहे हैं, ये जानिए जी। अगर हम लोग अपनी करेंसी से 5,000 या 1,000 के नोट ख़त्म कर दें तो इससे क्या हमारी इकॉनमी, हमारी करेंसी, इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है? अगर इस तरह किया जाता है तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होगी, मॉनिटर्ड होगी और उसमें काफ़ी करप्शन और ब्राइब्स, जो रिश्वतें दी जाती हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। बताएं सेठी साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, आप टाइम दें। सारा टाइम है आपका। बिकॉज ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने सवाल शहबाज शरीफ साहब और डार साहब के आगे रखा था। अच्छा। खुद रखा था अच्छा। कोई 2-3 माह पहले। तो एक मीटिंग थी जहाँ हम तीनों ही बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे बताएं ना फिर कोई अच्छा सा प्रपोजल। मैंने कहा जी एक सीधी सी बात है, आप वो क्यों नहीं करते, आज तक किसी ने किया नहीं, मुझे समझ नहीं आती